स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल अध्यापक जी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी करंट अफेयर्स के बारे में, बस जो है आपका सितंबर 2020 मंथ का ये करंट अफेयर्स का वीडियो होगा। यानी कि उन सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो भी आपके सितंबर 2020 मंथ में हेल्ड हुए हैं, और सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो भी सितंबर मंथ से आपके रिलेटेड रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में कि आर ओ यानी कि रोल ऑन इसे कहा जाता है। ट्रेन सर्विस स्टार्ट इन, यानी कि आर ओ ट्रेन सर्विस स्टार्ट आपकी कहाँ पे हुई है अभी रिसेंटली? तो बेंगलोर में ये जो है आपकी ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई है। और इसमें होगा क्या मेनली, तो जो आपके लोडेड ट्रक्स होते हैं यानी कि गुड्स कैरियर ट्रक्स जो होते हैं आपके, जिनमें सामान भरा हुआ होता है, तो उनको ये ट्रेन जो है आपका इधर से उधर ले जाने के लिए हेल्प करती है। और इसी को कहा जाता है रोल ऑन ट्रेन सर्विस, जो बेंगलोर में भी रिसेंटली में स्टार्ट हुई है। और बेंगलोर में कहाँ से कहाँ तक इस ट्रेन सर्विस को कहाँ तक जाएगी ये? तो नीला मंगल जो आपका बेंगलोर में एक जगह है, वहां से लेकर सोलापुर महाराष्ट्र तक के बीच की ये ट्रेन सर्विस है, जो आपका अभी रिसेंटली में जो है लॉन्च की गई है। उसके बाद बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में और बात करेंगे कि रिसेंटली सी प्लेन सर्विस स्टार्ट इन स्टेट, यानी कि सी प्लेन सर्विस किस राज्य में अभी रिसेंटली में स्टार्ट की गई है। सी प्लेन से आपको पता है वो प्लेन जो आपका एयर में उड़ने के साथ साथ जो है आपका लैंड कर सकता है किसी आपका पानी वाली सरफेस पे भी, यानी कि सी पे भी वो लैंड कर सकता है। तो ये सी प्लेन इसे कहा जाता है, जो अभी गुजरात में इस सर्विस को स्टार्ट किया गया है रिसेंटली। और बात अगर हमने गुजरात की करी है तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात की कैपिटल है आपकी गांधीनगर। मुख्यमंत्री है वहाँ पे विजय रूपाणी जी, और राज्यपाल कौन है गुजरात के? तो आचार्य देवव्रत जी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि, मतलब कोशिश ये की जाती है आपको कि अगर किसी पॉइंट के बारे में बात की जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा उस पॉइंट के बारे में आपको फैक्ट्स पता हो, ताकि कुछ भी उससे घूमता जुड़ता हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको जो है स्ट्राइक करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा रहे। तो इसलिए जो है इसके साथ फैक्ट्स भी आप याद रखिए, ताकि अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाए नंबर, अगर कुछ भी आपसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में और बात करते हैं कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर ट्री सेटअप इन स्टेट, यानी कि वर्ल्ड का विश्व का सबसे बड़ा जो है सोलर ट्री कहाँ पे सेटअप किया गया है। और सोलर ट्री से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो सोलर ट्री से मतलब ये कि जैसे आपने देखा है कि सोलर लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स, तो मेनली क्या होता है कि एक लाइट होती है ऊपर, और उसी पोल पे जो है एक आपका पैनल लगा होता है सोलर का, जो आपका एनर्जी लेता है सन से। तो इसी तरह के जो है एक पैनल वाली जो है पूरा ट्री शेप में बना दिया जाता है। तो मेनली सोलर पैनल ही होते हैं, और उन सोलर पैनलों से एक ट्री फॉर्म शेप जो है तैयार की जाती है। तो इसी को कहा गया है बिगेस्ट सोलर ट्री, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अब सेटअप कर दिया गया है आपका वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे किया गया है? तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि वेस्ट स्टेट पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल, और अगर वेस्ट बंगाल के अंदर के आपके डिस्ट्रिक्ट या प्लेसेस दे दी जाए तो दुर्गापुर आपको याद होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा जो है आपका सोलर ट्री वहाँ पे सेटअप कर दिया गया है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। बात करें क्या इसकी कैपेसिटी है, तो 11.5 किलोवाट का इसकी कैपेसिटी है सोलर ट्री की। और अगर हमने वेस्ट बंगाल की बात करी तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल इनकी कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है आपके? जगदीप धनखड़ जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि दिस ईयर द मंथ डिक्लेयर्ड एज प्रोटीन मंथ फॉर इंडिया, यानी कि इस साल जो है किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो सितंबर जो मंथ है इसको ही पोषण माह यानी कि प्रोटीन मंथ के रूप में डिक्लेयर किया गया है इस बार जो है इंडिया की तरफ से। उसके बाद बात करें कि फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया लॉन्च्ड बाय स्टेट, यानी कि पहली बार जो है भारत में आपका जो छोटे बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस के लिए एक आपका न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? द यंग माइंड्स इसका नाम है। और 100% ये किसी भी एग्जाम में आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन चुका है। ये रिसेंटली जो भी आपके एग्जाम होंगे, काश जल्दी से जल्द जो ये आपका कोविड की जो है ये पेंडेमिक जल्द से जल्द खत्म हो। और जैसे ही आपके एग्जाम तो खैर चालू हो चुके हैं, बट ये किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन के लिए जो आपका न्यूज़पेपर अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, इसका नाम है द यंग माइंड्स। और असम स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है। अब बात करिए अगर हमने असम की, तो असम की कैपिटल है आपकी दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी, और राज्यपाल है आपके जगदीश मुखी जी। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि 3500 करोड़ रुपए लोन गिवन टू इंडिया टू टैकल विद कोविड 19 बाय कंट्री, यानी कि किस देश द्वारा जो है भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है कोविड 19 के खिलाफ लड़ने के लिए। तो रसिया द्वारा जो है 3500 करोड़ रुपए का आपका लोन दिया गया है भारत को, ताकि जो आपका कोविड 19 पैंडेमिक के खिलाफ वो लड़ सके, अच्छी अपनी तैयारियां कर सके। तो रशिया द्वारा ये हेल्प की गई है भारत की। और बात करें रशिया की कैपिटल की, तो मॉस्को यहाँ पे इनकी राजधानी है, प्रेसिडेंट है वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन। और मुद्रा यानी कि करेंसी यहाँ पे रशियन रूबल जो है रशिया की करेंसी है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और बात करते हैं कि रिसेंटली अ डिफेंस एक्सरसाइज ड्रॉप्ड बाय इंडिया हेल्ड इन रशिया नेम्ड, यानी कि रशिया में एक जो है युद्धाभ्यास होने जा रहा था जिसका नाम था कावकाश 2020। ये आपको नाम याद रखना है कि कावकाश 2020 पूछा जाएगा कहाँ पे हेल्ड हुआ इस साल, तो रशिया में हुआ। और रशिया में जो है इस बार इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करना था, बट जो है कि इंडिया इस बार जो है कोविड के कारण जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने गया, और इसी से जो है ड्रॉप किया इंडिया ने इस बार इस साल कावकाश 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज से खुद को। उसके बाद बात करें कि फार्मूला वन बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीती गई इस बार, तो लुइस हैमिल्टन जो आपके फार्मूला वन के ड्राइवर हैं, इनके ही द्वारा बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली गई है। और कोशिश करूंगा मैं कि इस साल की जितनी ग्रांड प्रिक्स हैं पिछले ईयर, जैसे मैंने 2019 की वीडियो बनाई थी पर्टिकुलर सारी ग्रांड प्रिक्स की, वैसे ही इस साल के एंड में भी मैं आपकी सारी ग्रांड प्रिक्स की जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर भी आपको अभी फिलहाल याद रखना है कि बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 जो है आपका लुइस हैमिल्टन द्वारा जीत ली गई है। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। और बेसिकली आपको पता है कि ये जो है नारियल के उत्पादन को बढ़ाने और इसके जो है रख रखाव हेतु इसको मनाया जाता है। 2 सितंबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे। उसके बाद बात करें कि इंडिया फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट रिसेंटली डाइड एट द एज ऑफ 103, यानी कि 103 वर्ष की आयु में जो है अभी रिसेंटली एक महिला कार्डियोलॉजिस्ट, फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट का जो है भारत की उनका निधन हुआ। तो इनका नाम क्या था, तो डॉक्टर एस पद्मावती। और आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में घुमा के कि डॉक्टर एस पद्मावती जिनका भी रिसेंटली जो है मृत्यु हुई, ये किस फील्ड से जुड़ी हुई थी, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट थी और इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता था। तो 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि इनका नाम पूछ लिया जा सकता है, इनका पेशा पूछ लिया जा सकता है, या इनको ये पूछ लिया जा सकता है कि गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट किससे कहा जाता है, तो डॉक्टर एस पद्मावती जी को कहा जाता था, जिनके भी 103 साल की उम्र में जो है अभी हाल ही में मृत्यु हुई। उसके बाद बात करें कि पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि सीएमडी ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसके अब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी अब अपॉइंट हो गए हैं हेमंत खत्री जी। इनका नाम आपको याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो 1941 यानी कि 1941 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि स्टेट अनाउंस टू एस्टेब्लिश स्पेशल पुलिस स्टेशन फॉर केसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये सुनिश्चित किया है कि वो अपने राज्य के हर जिले में जो है एक स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाएगा, जो आपका किसके खिलाफ होगा, ये आपका जो बिजली चोरी होती है, और सबसे ज्यादा यूपी में आपकी बिजली चोरी होती है क्योंकि वहाँ पे देहात का इलाका ज्यादा है, गांव ग्रामीण का इलाका ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है प्रशासन की टीम थोड़ा जो है इनसे डेली अपडेट से दूर रहती है, तो काफी बिजली चोरी यहाँ पे होती है। और इसी के ही मद्देनजर रखते हुए जो है अब स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे जो सिर्फ इसी चीज के फ्रॉड्स पर अपना कार्य करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चोरी के मामलों में जो है अपना निर्णय लेंगे। तो उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की कैपिटल की, तो लखनऊ है, वहाँ पे मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी और आपके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। उसके बाद बात करें बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव रिटन बाय, यानी कि एक बुक है जिसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, और किसके द्वारा लिखी गई है, तो करण जौहर जो काफी सुर्खियों में है सुशांत आपके राजपूत जी की मृत्यु के बाद। तो क्या पता पूछ लिया जा सकता है इनकी बुक कि द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव किसकी बुक है, तो करण जौहर की बुक है। और किस पर ये बुक बेस्ड है, तो जो जुड़वा बच्चे होती है उनकी परवरिश कैसे की जाती है उस पर बेस्ड ये बुक है जिसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, जो करण जौहर जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद बात करें कि पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको शॉर्ट में पीटीआई कहा जाता है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अब किसको अपॉइंट कर दिया गया है, तो अभीक सरकार, इन्हीं को अब पीटीआई का जो है आपका प्रेसिडेंट बना दिया गया है, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अब हैं अभीक सरकार। बात करें पीटीआई की स्थापना की, तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि कंट्री गॉट फर्स्ट पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, यानी कि रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार जो 2020 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इस पे जिस कंट्री ने टॉप पोजीशन हासिल किया है वो है आपकी स्विट्जरलैंड। बात करें सेकंड पोजीशन पर आपका स्वीडन, और थर्ड पे आपका यूएस रहा। टोटल मिला के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आपका है कि इनोवेटिव जो है इनोवेशन कितना कहाँ पे किस मात्रा में हुआ, तो सबसे ज्यादा बात करें कि स्विट्जरलैंड ने इस साल जो है काफी इनोवेटिव चीजें करी, और इनोवेशन इंडेक्स में इसलिए जो है इसकी पोजीशन फर्स्ट नंबर पर रही। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि नेम द एयरपोर्ट रिसेंटली वॉन CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड, तो किस एयरपोर्ट द्वारा ये अवार्ड जीता गया है जिसको CII GBC नेशनल एनर्जी अवार्ड लीडर अवार्ड कहा गया है, तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इस बार का जो है ये अवार्ड जीता।
और CII-GBC है क्या, तो ये स्टैंड्स करता है आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, यानी कि दो अलग अलग आपकी ये वो हैं कंपनियां, और इनके जो है गठजोड़ के द्वारा ये आपका अवार्ड दिया जाता है, जो इस बार हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। उसके बाद बात करें कि फर्स्ट फीमेल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बोर्ड, यानी कि सिविल एविएशन सिक्योरिटी बोर्ड की सबसे पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर आपकी बन गई हैं उषा पाधे जी, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि फीमेल टेनिस प्लेयर हु वॉन मैक्सिमम मैचेस इन हर हिज प्लेयर कैरियर, यानी कि वो कौन से फीमेल टेनिस प्लेयर अब बन चुकी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मैच जीतकर जो है एक आपका कीर्तिमान बना दिया, तो सेरेना विलियम्स। और खास बात ये कि इन्होंने पुरुषों को भी इस रिकॉर्ड में पीछे छोड़ दिया, यानी कि सबसे ज्यादा जो है आपका मैच जीतने वाली प्लेयर अभी रिसेंटली बन गई हैं सेरेना विलियम्स, एट प्रेजेंट में 102 मैचेस जीतने के साथ ही। उसके बाद बात करें कि पर्सनैलिटी अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा, यानी कि आपको पता है फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन आपकी कंपनी है, तो उसका एक ब्रांड है मिंत्रा जो फैशन ब्रांड है, और इसके ही अब ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया आपका एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को। बात करें आपका फ्लिपकार्ट के मिंत्रा की, तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 2007 में, और सीईओ आपके अमर नागरम जी। उसके बाद बात करें कि हु बिकम्स फर्स्ट वुमन एम्बुलेंस ड्राइवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे पहली आधिकारिक जो है एम्बुलेंस ड्राइवर महिला कौन बन गई हैं आपकी, तो एम वीर लक्ष्मी जी बन गई हैं। इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि 100% ही किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एम वी लक्ष्मी ये हैं कहाँ से, तो ये तमिलनाडु से हैं। अब ये तमिलनाडु की हमने बात करी तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है वहाँ पे E K पलानीस्वामी, यानी कि मुख्यमंत्री हैं E K पलानीस्वामी जी, और राज्यपाल हैं आपके तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित जी। और एम वी लक्ष्मी जो है भारत की सबसे पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन चुकी हैं। उसके बाद बात करें आपका कि इंदिरा नेवी एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन कंट्री इंडिया एंड, यानी कि भारत और किस देश के बीच में जो है इंदिरा नेवी एक्सरसाइज नाम की एक आपकी डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, तो इंडिया और रशिया के बीच में जबकि नेवी एक्सरसाइज है इसका ही नाम है इंदिरा एक्सरसाइज। तो ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि इंडिया और रशिया के बीच में होने वाली नेवी एक्सरसाइज का नाम किस से जानते हैं, तो इंदिरा नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे पर्सन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब किसको अपॉइंट कर दिया गया है, तो S कृष्णन जो हैं अब आपके बन गए पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO। बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1908 में और हेडक्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली में। देन आपका पर्सन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक, तो मुरली रामकृष्णन जी जो हैं अब साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO बन गए हैं, और साउथ इंडियन बैंक की आपकी स्थापना हुई थी 1929 में, और हेडक्वार्टर है आपका त्रिचूर में जो आपका केरला में पड़ता है। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि इंटरनेशनल चैरिटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी डे हर साल कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपका है कि पर्सनैलिटी चूजन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज आलियांस, यानी कि बजाज आलियांस जो आपका कंपनी इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है, तो आयुष्मान खुराना जो एक्टर है इनको ही अब ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है बजाज आलियांस का। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्या कनुका योजना लॉन्च टू गिव फ्री स्टेशनरी आइटम्स टू स्टूडेंट ऑफ स्टेट, यानी कि किस राज्य सरकार ने जो है विद्या कनुका नाम की एक योजना लॉन्च की है जिसमें आपका होगा क्या कि फ्री स्टेशनरी आइटम्स दिए जाएंगे आपके वहाँ के बच्चों को, तो आंध्र प्रदेश की ये स्कीम है विद्या कनुका, जिसमें बच्चों को आपको फ्री स्टेशनरी आइटम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और बात करें अगर आपकी आंध्र प्रदेश की, तो राजधानी इनकी 3 है आपकी आंध्र प्रदेश की, ऑफिशियल आपकी कैपिटल है 3, जिसमें आपकी अमरावती लेजिस्लेटिव, कुर्नूल जुडिशरी और विशाखापट्टनम जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। उसके बाद बात करें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो YSR रेड्डी हैं, और राज्यपाल है आपके विश्वभूषण हरिचंद्रन। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि राफेल फाइटर जेट एंटर्ड इनटू द एयरफोर्स स्क्वाड्रन नेम, यानी कि राफेल जो आपको पता है कि अभी हाल ही में फ्रांस से भारत ने लिया है, तो इस जो राफेल फाइटर जेट है इसको किस एयरफोर्स स्क्वाड्रन में शामिल किया है, इसका नाम है आपका गोल्डन एरो स्क्वाड्रन। पूछा जा सकता है किसी डिफेंस के पेपर में या किसी भी नॉर्मल पेपर में कि जो आपका राफेल है उसको किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, तो गोल्डन एयर स्क्वाड्रन जो आपकी इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन है इसमें इसको जो है शामिल किया गया है। बात करें कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि साफ हवा के लिए नीले आसमान का जो आपका कहा जाता है क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, तो ये आपका दिवस मनाया गया है इस बार 7 सितंबर को। उसके बाद बात करें कि रिसेंटली 3 लैंग्वेजेस एडेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कश्मीर, यानी कि अब आपको पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर ये 3 प्रोविंस में बांट के इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और कश्मीर में अभी रिसेंटली 3 और जो लैंग्वेजेस हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में ऐड किया गया है, जिसमें से ये 3 कौन सी हैं,
कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, और टोटल अब कश्मीर के पास जो आपका 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुके हैं, जिसमें से आपकी पहली है उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी, हिंदी एंड डोगरी। तो ये 5 लैंग्वेजेस हैं। डायरेक्टली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कश्मीर की जो है कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो 5 हैं और इनका नाम आपको पता होना चाहिए, उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी, हिंदी एंड डोगरी। बात करें कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होते हैं, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। उसके बाद बात करें कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है आपका कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना आपकी 1945 में हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, फ्रांस के पेरिस में, और हेड इसके हैं ऑड्रे अजोले। देन आपका है कि G20 एजुकेशन मिनिस्टर मीट ऑफ 2020 हेडेड बाय कंट्री, यानी कि किस जो है देश ने इस बार की 2020 की शिक्षा मंत्रियों की G20 मीट की जो है अध्यक्षता की, तो सऊदी अरेबिया ने की, और ऑनलाइन माध्यम से ये आपकी मीट हुई है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। बात करें सऊदी अरेबिया की कैपिटल की, तो रियाद यहाँ पे इनकी राजधानी है, और किंग कौन है सऊदी अरेबिया के, तो सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया को जो है किंग है सऊदी अरेबिया के। उसके बाद बात करें कि सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस किस सिटी द्वारा स्टार्ट की गई है, तो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के द्वारा ये आपकी एक लॉन्च की गई है सर्विस, जिसमें क्या है आपका कि एक कॉल से आप जो है अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपको आसपास जो है जैसे कोई कॉलोनी है, कोई सोसाइटी, वहाँ पे आपको सैनिटाइजेशन करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो आप एक कॉल से जो है डिपार्टमेंट में फ़ोन करके वहाँ पे जो है अपने खर्चे से सैनिटाइजेशन करवा सकते हैं। उसके बाद बात करें कि इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑब्जर्व ऑन, यानी कि जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कि शिक्षा को बचाना अटैक से, ये मनाया जाता है आपका 9 सितंबर को। और मेनली आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि एजुकेशन को प्रोटेक्ट कैसे करना है अटैक से, तो आपको पता है कि जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में जो है ये आतंकी गतिविधियां चलती रहती हैं, युद्ध चलते रहते हैं, तो इस बीच जो है आपका कितना नुकसान होता है, और इसी नुकसान के बीच ये जो है आपका शिक्षा जगत को भी नुकसान होता है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, आगे स्कूलों में जा नहीं पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होता नहीं, युद्धों के बीच में कई साल निकल जाते हैं, तो इसी एजुकेशन के अटैक पर जो हो रहा है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मनाया जाता है दिवस 9 सितंबर को हर साल, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। उसके बाद बात करें कि वीर सावरकर फ्लाईओवर इनॉग्रेटेड इन स्टेट, यानी कि किस राज्य में एक फ्लाईओवर बनाया गया है जिसका नाम है वीर सावरकर फ्लाईओवर, तो ये कर्नाटका में बनाया गया है। इसकी लंबाई 400 मीटर की है। और बात करें कर्नाटका की राजधानी की, तो कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर, वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, और राज्यपाल हैं आपके वजूभाई बालाजी। उसके बाद पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, यानी कि AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जिनको अब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है, इनका नाम है अनिल जैन। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है इनका नाम। उसके बाद बात करें कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज ऑफ ईयर 2020 किसको दिया गया इस बार, तो सर डेविड एटनबरोग को इस बार का जो है 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया। और ये सर डेविड एटनबरोग है किस फील्ड से रिलेटेड, तो ये एक ब्रॉडकास्टर है, यानी कि टीवी और रेडियो में जो आपका लोग बोलते हैं, एंकरिंग करते हैं, उन्हीं को ब्रॉडकास्टर कहा जाता है, और एक ये इतिहासकार भी है। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है आपका, तो 10 सितंबर को हर साल मनाया जाता है ये सुसाइड प्रिवेंशन डे। उसके बाद बात करें कि NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इस बार आप चेयरमैन किसको अपॉइंट कर दिया गया है, तो आपके एक्टर है परेश रावल जी, कॉमेडियन है। इनको ही NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो है चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर, यानी कि आपको पता है एप्पल एक फ़ोन की ब्रांडेड कंपनी है, और इसका ही एक फ्लोटिंग एप्पल स्टोर दुनिया का पहला आपका बना दिया गया है सिंगापुर में, जो फुली फ्लोटिंग एप्पल स्टोर है। बात करें सिंगापुर की कैपिटल की, सिंगापुर सिटी यहाँ पे कैपिटल है, आपके राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब, और करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि हुबली रेलवे स्टेशन नेम चेंजेस टू, यानी कि आपका जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम अब बदल के कर दिया गया है श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन। और हुबली है कहाँ पे आपका, तो कर्नाटका में है, तो हुबली रेलवे स्टेशन का अब नाम रख दिया गया आपका श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन, और पक्का ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि कंट्री गॉट टॉप पोजीशन इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, तो हांगकांग जो है इस इंडेक्स में पहले नंबर पे रहा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पे। और बात करें इंडिया की रैंक की, तो इंडिया की रैंक इसमें रही आपकी 105। उसके बाद बात करें कि किस पर्सन को जो है ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है, तो सुभाष कामत जी जो हैं इनको ही एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जो हैं प्रेसिडेंट अब नियुक्त कर दिया गया है। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है, तो 12 सितंबर को हर साल फर्स्ट एड डे मनाया जाता है विश्व का।
और सितंबर के हर सेकंड सैटरडे को ये मनाया जाता है। तो इस साल जो है सेकंड सैटरडे आपका आया सितंबर का 12 सितंबर को, तो इस बार फर्स्ट स्टेट डे मनाया गया 12 सितंबर को। देन आपका बात करें कि रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कंप्लीटेड इट्स सेंचुरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑन 9 सितंबर 2020, यानी कि 9 सितंबर 2020 को जिस यूनिवर्सिटी ने अपने शतक पूरा किया स्थापना का, यानी कि 100 साल पूरे किए, तो वो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, जिसकी स्थापना आपकी 9 सितंबर 1920 में हुई थी और इस बार 2020 में इसने अपने 100 ईयर कंप्लीट किए। उसके बाद बात करें कि नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है, यानी कि आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 24 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन 1949 में जो है हिंदी को अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करें कि पर्सन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, तो योशे हिते शुका जो हैं अब जापान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जो शिंजो आबे थे उनकी खराब सेहत के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया अपने प्रधानमंत्री के पद से, और अब जो जापान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो वो हैं आपके योशिहिते सुगा। बात करें जापान की कैपिटल की, तो राजधानी है टोक्यो और करेंसी है आपकी येन। देन आपका है नेक्स्ट पॉइंट कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय स्टेट महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। और मेनली इसमें है क्या कि मास्क वगैरह पहनने, कोविड-19 से जो है जो भी आपके प्रिकॉशंस हैं उनको रखना है, ताकि अपने साथ साथ जो है आप अपने परिवार को भी सेफ रख सकें। तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम का जो प्रोग्राम है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया है, और महाराष्ट्र की आपकी कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं, और राज्यपाल हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी जी। देन आपका बात करें यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट इस बार का किस किस कैटेगरी में किस किस ने जीता, तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, सारा मैंने एक जगह पे लिख दिया ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो आपका वुमेन सिंगल का टाइटल है वो आपका जीता नाओमी ओसाका ने, मेन सिंगल का आपका डोमिनिक थियम ने जीता है। बात करें मेंस डबल की, तो मेट पाविक जो आपके क्रोएशिया के हैं और ब्रूनो स्वेट्स जो आपके ब्राजील से हैं, इन दोनों की जोड़ी ने आपका मेंस डबल का खिताब जीता है। देन आपका वुमेन्स डबल का खिताब जीता है आपका लौरा सेजिमेंट जो जबकि जर्मनी से हैं, और वीरा जेवोनेरिवा जो आपके रशिया से हैं, तो इन दोनों की जोड़ी ने जो आपका महिला डबल का खिताब जीता है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। देन आपका उसके बाद पॉइंट है कि फार्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 इस बार की किसने जीती, तो लुइस हैमिल्टन ने जीती। और आपको अगर पूछ लिया जाए कि किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जिन्होंने इस बार टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 जो है जीत ली है। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि स्पेशल फोर्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ हाई कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फॉर्म्ड बाय, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में एक घोषणा की है कि वो उसने जो एक फोर्स स्पेशल फोर्स बना दी है जो आपका हाई कोर्ट्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपके बैंक वगैरह हैं आपके, और जो भी बड़े बड़े आपकी इमारतें हैं, राज्य भवन वगैरह हैं आपके, बड़े बड़े आपके पब्लिक गैदरिंग भवन है, तो वहाँ पे जो आपके उत्तर प्रदेश ने एक स्पेशल पुलिस का गठन किया है जो इनके रखरखाव और इनकी निगरानी करेगी। उसके बाद बात करें कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए जो दिवस है वो मनाया जाता है 15 सितंबर को। उसके बाद बात करें कि न्यू एम्स हॉस्पिटल विल बी स्टेब्लिश इन डिस्ट्रिक्ट दरभंगा ऑफ स्टेट, यानी कि दरभंगा जिला में एक आपका नया एम्स हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। और किस राज्य में ये है दरभंगा, तो बिहार में। बात करें तो 1264 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, यानी कि 1264 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस एम्स हॉस्पिटल को बनाया जाएगा जो आपके बिहार के दरभंगा जिला में बनने जा रहा है। और बिहार की आपकी राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और आपके राज्यपाल हैं फागू चौहान। उसके बाद आपका चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड दैट पुट सेकंड टाइम नेशनल लॉकडाउन, जिस यानी कि वो आपका देश कौन सा बन गया है जिसने कोविड-19 के बढ़ते केसों के कारण जो है दोबारा से एक नेशनल लॉकडाउन आपका घोषित कर दिया है, तो इसराइल वो कंट्री है जिसने सेकंड टाइम आपका पूरा राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन जो है आपका घोषित किया है। बात करें आपकी इसराइल की कैपिटल की, तो जेरूसलम यहाँ पे कैपिटल है, और प्रधानमंत्री आपके इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, और करेंसी आपकी इसराइल में चलती है इजरायली शेकल। उसके बाद बात करें कि पर्सन बिकम वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सेकंड टाइम, यानी कि आपके राज्यसभा के जो उपसभापति बने हैं दूसरे समय, तो वो बने आपके हरिवंश नारायण सिंह, और सेकंड टाइम ये बने आपके वाइस चेयरमैन राज्यसभा के जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, तो आपको नाम याद रखना है। उसके बाद बात करें कि इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे आपका कब मनाया जाता है, तो हर साल 16 सितंबर को आपका मनाया जाता है ओजोन लेयर के संरक्षण हेतु दिवस। बात करें इस बार की थीम की, तो 2020 की थीम रही ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि ये पूरी एक थीम है
कि ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि जो है आपकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की, पूछी जा सकती है, आपको याद रखनी है आपको, इसलिए ज़रूर। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि पर्सनैलिटी चूजन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स, यानी कि आपका पेटीएम का ही एक ऑनलाइन गेम आपका प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, और इसके इस बार ब्रांड एम्बेसडर आपके बना दिए गए हैं महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी को। उसके बाद बात करें कि G20 की इन्वायरमेंट मिनिस्टर की जो मीट हुई है ये भी आपकी हेडेड की गई है इस बार सऊदी अरेबिया द्वारा, यानी कि आपके G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की जो आपकी वर्चुअल मीट हुई है इसकी अध्यक्षता इस बार की है आपकी कंट्री सऊदी अरेबिया ने। और बात करें आपका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि इंडियन टेम्पल रजिस्टर्ड अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, तो किस भारत के किस मंदिर को जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है, यानी कि गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर को अब जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड कर दिया गया है। और इससे होगा क्या कि जो आपका डोनेशन आती है आपकी फॉरेन कंट्री से, तो उसी कंट्री की जो वहाँ पे करेंसी चलती है उस करेंसी के रूप में जो है अब एक्सेप्ट कर दी जा सकती है इंडिया में आने वाला जो भी आपका डोनेशन है, चंदा है। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे और वर्ल्ड बैम्बू डे ये दो अलग अलग दिवस हैं बट एक ही दिन आते हैं, तो इसलिए साथ में लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि 18 सितंबर को कौन से दो दिन आते हैं एक साथ, तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे और वर्ल्ड बैम्बू डे, यानी कि बांस के लिए जो दिवस मनाया जाता है और पानी का रखरखाव के लिए उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो दिवस मनाया जाता है, तो ये दोनों ही 18 सितंबर को मनाए जाते हैं। उसके बाद बात करें कि ट्विटर लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम सुसाइड नेम्ड एज, यानी कि जो है आत्महत्या के केसों के रोकथाम के लिए और इंसान को इस मानसिकता से उभारने के लिए जो है ट्विटर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है देयर इज हेल्प। तो ये आपको याद रखना है कि ट्विटर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम सुसाइड, तो इसका नाम है देयर इज हेल्प। और बात करें ट्विटर की स्थापना की तो 2006 में उसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स का सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में, और सीईओ इसके यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जैक डोर्से, ट्विटर के सीईओ। उसके बाद बात करें कि बुक आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन रिटन बाय, यानी कि अरुंधति राय जो बहुत ही फेमस आपकी ऑथर हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई है आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन, और इनकी हर बुक किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है, इस बार ये इनके द्वारा लिखी गई है तो ये भी कहीं ना कहीं पूछी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन जो बुक है ये लिखी गई है आपकी ऑथर अरुंधति राय द्वारा। उसके बाद बात करें कि कंट्री बिकम मेंबर ऑफ इकोसॉक फॉर 4 इयर्स, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इकोसॉक को कहा जाता है, और अगले 4 वर्ष के लिए जो है भारत इसका सदस्य देश अब बन गया है। बात करी भारत की हमने, तो भारत की आपकी राजधानी है न्यू दिल्ली, वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति हैं आपके रामनाथ कोविंद जी, और करेंसी आपकी है इंडियन रुपीज जिसको INR करके डिनोट किया जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि 2020 का डेटॉन लिटरेरी पीस प्राइज इस बार का किसको दिया गया, तो मार्गरेट एटवुड को दिया गया इस बार का, जो एक पोएटेस हैं और सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने काफ़ी अपने कार्य किए हैं, तो इसी के चलते इनको 2020 का जो है डेटॉन लिटरेरी पीस प्राइज दिया गया है जिनका नाम है मार्गरेट एटवुड। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि स्पेशल ब्लड बैंक सेटअप फॉर डॉग्स इन इंडियन स्टेट, यानी कि किस भारतीय राज्य में जो है जो आपके डॉग होते हैं इनके लिए एक स्पेशल ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, तो पंजाब के लुधियाना में इस तरह का जो है एक ब्लड बैंक स्थापित किया गया है जो आपका मेनली डॉग्स के लिए। बात करिए अगर हमने पंजाब की तो कैपिटल है आपकी चंडीगढ़, वहाँ पे CM है आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और आपके राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौरे जी। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि इंडियन स्टेट फॉर्म्स अ स्पेशल पुलिस यूनिट अगेंस्ट नक्सलिस्ट, यानी कि आपको पता है सबसे ज़्यादा नक्सली जो आपके पाए जाते हैं वो है आपके छत्तीसगढ़ में, नक्सल प्रभावित इलाका है ये, और यहीं पे जो है इस स्टेट ने अब एक स्पेशल पुलिस यूनिट बना दी है नक्सलियों के खिलाफ, तो छत्तीसगढ़ द्वारा ये बना दी गई है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पे इनकी कैपिटल है रायपुर, और बिलासपुर भी कैपिटल है, बट एग्जाम में आपको ऑप्शन में सिर्फ रायपुर ही पूछा जाएगा, बट कहीं पे अगर आपको पूछ लिया जाता है तो बिलासपुर भी कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। उसके बाद बात करें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल जी हैं और राज्यपाल है आपकी अनुसुईया उइके जी। नेक्स्ट आपका है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द कंट्री ड्यू टू इंक्रीजिंग मिसहैपनिंग्स ऑफ रेप केसेस, यानी कि बड़ी ही शर्म की बात है मानवता के लिए, मानव के लिए, कि लाइबेरिया एक ऐसा देश बन गया है जिसने इमरजेंसी डिक्लेयर्ड कर दिया अपने देश में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रेप के केसेस है वो बहुत ही अधिक बढ़ते जा रहे हैं, और इतने बढ़ गए हैं कि वहाँ पे उनको जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई है देश लाइबेरिया को। अब लाइबेरिया की बात हुई तो लाइबेरिया की आपकी कैपिटल है मोनरोविया और प्रेसिडेंट है आपके जॉर्ज वे। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली बैंड एक्सपोर्ट ऑफ वेजिटेबल, यानी कि आपका जो केंद्र सरकार है इसने किस
आपका जो है सब्जी के निर्यात पे अब जो है पूर्ण तरह जो है बैन लगा दिया है। तो ओनियन यानी कि आपको पता है कि प्याज के रेट में जो है हर साल कभी ना कभी काफ़ी ऊपर एकदम से वृद्धि हो जाती है। तो इस बार जो है वैसे ही जो कोविड के कारण जो है हालात अभी स्थिर नहीं है, ये देखते हुए जो है ओनियन यानी कि प्याज के एक्सपोर्ट पर फुली बैन कर दिया गया है इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और किसी भी फॉर्म में यानी कि ना ही कोई सूखे, किसी भी ड्राइड फॉर्म में या ओन किसी भी फॉर्म में जो है एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा भारत से बाहर। बाद आपका बात करें कि कोसी रेल मेगा ब्रिज आपका किस राज्य में बनाया गया है इस बार भारत में, तो आपका बिहार राज्य में जो है इस बार कोसी रेल मेगा ब्रिज बना दिया गया है, जिसकी आपकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर्स और 516 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है, जो आपका निर्मली से सरायगढ़ को जोड़ेगा। और जो इनके बीच में 298 किलोमीटर की जो दूरी थी वो अब इसके बनने के बाद सिर्फ 22 किलोमीटर ही रह जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, कोसी रेल मेगा ब्रिज आपका बना दिया गया है बिहार में, जिससे जो है अब सिर्फ 298 किलोमीटर की दूरी जो है सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाएगी। उसके बाद बात करें कि इंडियाज बिगेस्ट फिल्म सिटी विल सेट अप बाय स्टेट, यानी कि किस राज्य द्वारा जो है भारत की सबसे बड़ी बिगेस्ट फिल्म सिटी बनाने का जो है आपका लक्ष्य घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो है अब भारत की सबसे बड़ी बिगेस्ट फिल्म सिटी बनने की जो है बात कही गई है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड राइनो डे यानी कि राइनोसोरस जो आपका जानवर होता है, इसको मनाया जाता है 22 सितंबर को। और WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा ये मनाया जाता है, 2010 से स्टार्ट हो गया था मनाना। और बात करें WWF की स्थापना की, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और डायरेक्टर कौन है WWF के, तो मार्को लैम्बर्टिनी इसके जो हैं डायरेक्टर हैं एट प्रेजेंट में। उसके बाद बात करें कि 2020 की इटालियन ओपन टेनिस टाइटल किसके द्वारा जीता गया, तो बात करें मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया आपकी कंट्री से हैं, इन्होंने 2020 का इटालियन ओपन टेनिस टाइटल जीता। और वुमेन सिंगल में सिमोना हालेप जो आपकी रोमानिया देश की हैं, इन्होंने 2020 का इटालियन ओपन टेनिस टाइटल वुमेन सिंगल जीत लिया है। उसके बाद बात करें कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है, यानी कि आपका जो मूक बधिर लोग होते हैं उनका जो आपका साइन लैंग्वेजेस में वो बात करते हैं, तो इसी डे को मनाया जाता है आपका 23 सितंबर को हर साल। और इस बार 2020 की इसकी थीम रही साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि एक बुक है जिसका नाम है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, और किसके द्वारा लिखी गई है, तो विकास खन्ना जो भारत के बहुत ही फेमस शेफ हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसके बाद बात करते हैं आपका कि फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट राफेल फाइटर जेट फ्रॉम इंडिया, यानी कि आपकी भारत की सबसे पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है, जो फाइटर जेट राफेल को चलाने वाली सबसे पहली महिला आपकी पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह, जो आपकी कहाँ से हैं, बिहार से हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि शिवांगी सिंह भारत की सबसे पहली महिला पायलट है जो राफेल फाइटर जेट को उड़ाएंगी। उसके बाद बात करें कि कंट्री है माली, जिसके आप प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हो गए हैं, तो बाहा एंडो जो हैं अब माली देश के आपके जो है राष्ट्रपति बन गए हैं। बात करें माली की राजधानी की, तो बोमाको इनकी कैपिटल है, और आपकी मुद्रा इनकी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 25 सितंबर को जो है फार्मासिस्ट के कार्य के योगदान के लिए जो है 25 सितंबर को हर साल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। और बात करें इस साल की थीम की, तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ जो है इस बार की फार्मासिस्ट डे की थीम रही। और जैसे कि इस कोविड के दौरान जो आपका जो मेडिकल फील्ड का इस बार का रोल रहा, तो इस कारण जो है फार्मासिस्ट डे आपसे पूछा जा सकता है या इससे थीम पूछी जा सकती है। तो आपको याद होना चाहिए कि 25 सितंबर को फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है विश्व का, और इस बार की जो थीम रही वो रही ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। देन आपका है कि पर्सन चूजन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया, यानी कि एसर जिसके आप लैपटॉप्स आपने देखे होंगे, कंप्यूटर्स देखे होंगे, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अब बना दिया गया है एक्टर सोनू सूद जी को। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि 26 सितंबर को जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल मनाया जाता है दिवस, ताकि न्यूक्लियर वेपन का जो है एलिमिनेट किया जा सके विश्व भर से पूरी तरह से। बट ये सिर्फ असल बात ये कि इसको इंटरनेशनल डे के रूप में सिर्फ मनाया जा रहा है, इस पे कार्य जो है एक्चुअली में कर कोई नहीं रही है, कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको जो है न्यूक्लियर वेपन की जो अपनी टेस्टिंग चलती रहती है किसी ना किसी देश की हर दिन। बट ये फिर भी आपका यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद बात करें कि नेम द नेवी एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन जापान एंड इंडिया रिसेंटली, यानी कि भारत और जापान के बीच में अभी रिसेंटली एक नेवी एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है जिमेक्स। और इस जिमेक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडिया जापान मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज की फुल फॉर्म है।
उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि पर्सनैलिटी चूजन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टायर कंपनी सीएट, यानी कि आपने देखा है सीएट के कई एड्स आते हैं टीवी पर। सीएट एक टायर कंपनी है जिसके अब ब्रांड एम्बेसडर आपके बना दिए गए हैं एक्टर आमिर खान जी को। उसके बाद बात करते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, यानी कि आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है आपका हर साल 27 सितंबर को। ये भी आपको याद रखना है। और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है डिक्लेयर टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख रुपीज टू सर्टिफाइड प्रेस पर्सनल, यानी कि आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसने घोषणा कर दी है कि 5 लाख तक का जो है हेल्थ इंश्योरेंस ये प्रोवाइड कराएगी राज्य सरकार उन प्रेस पर्सनल को, उन प्रेस कर्मचारियों को, रिपोर्टर्स को जो आपके सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है। तो उत्तर प्रदेश जो है इन पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक का जो है हेल्थ बीमा प्रदान करेगी। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 28 सितंबर को जो है वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। आपको पता है कि रेबीज जो है आपका जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनके बाइट करने से ही आपका बीमारी फैलती है। तो वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है आपका 28 सितंबर को। बात करें 2020 की इस बार की थीम की, तो एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट जो है इस बार की इसकी थीम रही रेबीज डे की, जो आपका हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। देन आपका बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली बैन द सेल ऑफ लूज सिगरेट्स, यानी कि आपका जो महाराष्ट्र राज्य है इसने अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है सिगरेट की सेल, खुली सिगरेट। यानी कि आपको पता है नॉर्मल सा पैकेट हर चीज का आता है, ऐसे ही सिगरेट का भी एक पैकेट आता है। तो डायरेक्टली अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हो जो सिगरेट रखते हैं, अगर आप डायरेक्टली पैकेट खरीद ले हो तो वो आपको पैकेट देगा, बट अगर आप उससे लूज सिगरेट मांगते हो कि भैया एक सिगरेट देना, तो जो है अब इस सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि खुली सिगरेट पे जो है कहीं भी चेतावनी नहीं होती, बट अगर आप पूरा डब्बा लेते हो तो उस पे आपको चेतावनी मेंशन होती है। तो इसी कारण जो है, ताकि चेतावनी भी ग्राहक तक पहुंच पाए, इसलिए जो है अब लूज सिगरेट की सेल जो है महाराष्ट्र ने आपकी कंप्लीटली बैन कर दी है। उसके बाद बात करें कि रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीती गई इस बार, तो वोल्टेरी बोटास के द्वारा जो है इस बार की रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली गई है, जो आपकी फार्मूला 1 रेसेज है। बात करें वोल्टेरी बोटास की, तो ये भी आपके मर्सिडीज कंपनी के जो है ड्राइवर हैं। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, तो हर साल जो है 29 सितंबर को आपका बनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। और इस बार की इसकी थीम रही यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। थीम्स भी आपको याद रखनी है, डेज आपको याद रखने हैं। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि स्टेट लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ स्लम्स इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि आगे के जो अगले 3 साल हैं इसमें स्लम्स को पूरी तरह अपग्रेड करने का जो एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है आपका उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें जो है इसने बताया कि अगले 3 साल में जो है ये पूरी तरह जो है जितने भी आपके स्लम्स एरिया हैं इनको जो है अपग्रेड कर देंगे, उनको जो है पक्के मकान अलॉट कर दिए जाएंगे स्लम्स एरिया के लोगों को। बात करें उड़ीसा की, तो इनकी कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है यहाँ पे नवीन पटनायक और गवर्नर यानी कि आपके राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। उसके बाद बात करें आपका लास्ट पॉइंट के बारे में कि पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ट्राई, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अब प्रेसिडेंट आपके नियुक्त हो गए हैं पीडी बाघेला जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और इसके अब प्रेसिडेंट आपके बन गए हैं पीडी बाघेला जी। बात करें ट्राई की, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1997 में। चेयरमैन है इसके राम सेवक शर्मा जी, और हेडक्वार्टर आपका ट्राई का है न्यू दिल्ली में। तो आज के इस वीडियो में ये सब कुछ था। एट लास्ट आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पर, ताकि आने वाले आपका जो भी एग्जाम हो उस एग्जाम से आने से पहले जो आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके अपनी हार्ड कॉपी के थ्रू। क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन माध्यम, बट रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम आपका हार्ड कॉपीज ही होती है, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको खोल सकते हैं एकदम से एग्जाम से जस्ट पहले। तो आपको अच्छे से इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर, और कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें मेंशन कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। कुछ ऐड ऑन इस वीडियोस में करना है तो हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें और जुड़े रहिए चैनल अध्यापक जी से। एट लास्ट यही बोलना चाहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया तो अध्यापक जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और धन्यवाद।